हेलो फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर अपने टेरेस पे हूँ और आपके साथ हूँ, आपसे बात कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ एक बहुत पुराना सा अपना रेड फ्लावर वाले चंपा का प्लांट। और इसमें रेड फ्लावर्स आते हैं और इसको मैंने कटिंग से लगाया था और ये बैग में लगा हुआ है। और ये बैग इसका काफ़ी ख़राब हो गया है, काफ़ी फट गया है। तो मैं आज इसको इस बैग से निकालने वाली हूँ और देने वाली हूँ न्यू पॉट। तो मेरा आज का एक यही काम है और इसको दिखाते हुए मैं ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस काम को। तो चलिए आज मैं इस काम को कर रही हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि इस तरह से पुराने चंपा को किस तरह से मैं निकालने वाली हूँ और किस तरह से प्रिकॉशंस के साथ मैं इसको एक न्यू पॉट दूँगी। ये है चंपा का बैग, जो कि आप इसकी हालत देख रहे होंगे, एकदम फट गया है और रूट बाउंड भी हो गया है ये प्लांट। ये देखिए सब रूट्स ऊपर आ गई हैं, रूट बाउंड हो गया है। तरह तरह के प्लांट्स इसमें निकल आए हैं और कुछ अच्छे प्लांट्स भी हैं और कुछ हैं वीड्स। तो अच्छे प्लांट्स मैं इसमें से निकाल कर रख लूँगी और वीड्स को मैं निकाल दूँगी। मिट्टी बिल्कुल ख़राब सी हो गई है, तो न्यू मिट्टी के साथ इस मिट्टी को भी मैं ज़रूर ऐड करूँगी। मैं हमेशा बात करती हूँ कि मैं पुरानी मिट्टी को भी फेंकती नहीं हूँ, या तो उसको सुखाकर किसी दूसरे प्लांट के लिए रख लेती हूँ या फिर मैं उस मिट्टी को उसमें ही मिला देती हूँ प्लांट में। तो मैं प्लांट दिखा रही हूँ, काफ़ी पुराना और काफ़ी बड़ा ये प्लांट इस बैग में हो गया है। इसका साइज़ आप देखकर समझ गए होंगे। तो मैं एक बार इसकी यहाँ से ये टूट गया था, मैंने कटिंग नहीं की, टूट गया था यहाँ से। तो इसके बाद ये यहाँ से कुछ नहीं निकला और ये सीधा सीधा ही बड़ा होता चला गया। चंपा एक हार्डी प्लांट होते हैं और टेरेस गार्डनिंग अगर आप कर रहे होते हैं तो चंपा लगाना मुझे बहुत पसंद है टेरेस पे, क्योंकि एक ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है और विदाउट मटके ये आपके गार्डन में चलता रहता है। तो ये बैग फटे हुए भी काफ़ी दिन हो गए थे और आप मिट्टी देख रहे होंगे कि बिल्कुल ख़राब सी हो गई है। और फिर भी हम बस पानी डाल डाल के इसको चला रहे थे और बिल्कुल ऐसा इशू नहीं कर रहा था कि ये मर जाएगा या इसको बहुत नीड है पॉट चेंज की। बट आज मैं इसका पॉट चेंज कर ही दूँगी। ये देखिए इसकी हालत देखिए क्या हो रही है, बहुत ही ख़राब हालत है इसकी। और जब इतनी ख़राब हालत प्लांट्स की हो जाती है तो नॉर्मली कोई भी प्लांट मर जाता है, बट चंपा के साथ ऐसा नहीं है। मैं इसकी रूट्स को हटा दूँगी काट के, तो ये प्लांट फिर से सर्वाइव करेगा और बहुत लंबा हमारे साथ रहेगा। तो चलिए अब सबसे पहले तो ये फटा हुआ बैग हम इससे हटा देते हैं, निकाल देते हैं और इसके बाद इसकी मिट्टी थोड़ी सी कम करेंगे और इसको एक ये वाला मैंने पॉट तैयार किया हुआ है। इसमें मैंने पुराने गार्डन का थोड़ा कूड़ा भरा हुआ है और कुछ मेरा पुरानी मिट्टी भर दी है विद कंपोस्ट, और थोड़ा सा मैंने बोन मील भी मिला हुआ है और इसी में मैं इसको रखने वाली हूँ इस प्लांट को। तो चलिए अब हम काम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें निकल आया है एक पेपरोमिया, मैंने ही कभी लगा दिया होगा इसको। तो इस पेपरोमिया को मैं निकाल रही हूँ। हालांकि पेपरोमिया एक ऐसा प्लांट है इसको धूप नहीं चाहिए होती है और ये इसमें लगा रह गया, क्योंकि इसका पॉट जो था ऐसी जगह पे रखा हुआ था कि इसकी स्टेम को तो धूप लग रही थी बट इसकी मिट्टी में ज़्यादा धूप नहीं जा रही थी, और यही कारण था चंपा के प्लांट का सर्वाइव करने का भी। तो पेपरोमिया को तो मुझे निकालना ही है, एक अच्छा और रेयर प्लांट है और इसको मैं कहीं भी लगा सकती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने पेपरोमिया को निकाल लिया है और पेपरोमिया को हम कोई पॉट दे देंगे, हैंगिंग पॉट दे देंगे या इसको मैं नीचे फ्रंट गार्डन में लगा लूँगी, क्योंकि ये एक इंडोर प्लांट ही है और ये टेरेस पे बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। तो मैं इसको शायद नीचे फ्रंट गार्डन में ही लेकर जाऊंगी। तो पेपरोमिया तो मैं हटा देती हूँ पहले। अब हम इसकी मिट्टी को साइड से थोड़ा थोड़ा सा तोड़ेंगे। तो बस साइड से ही तोड़ना है, बीच में से रूट्स को मुझे टच नहीं करना है। मैं ज़्यादातर रिकॉर्डिंग वीडियोस में अपने बताती रहती हूँ कि इतना पुराना प्लांट है, पूरी तरह से रूट्स उसकी एक्सपोज नहीं करनी है, नहीं तो प्लांट मर जाएगा।
और कोशिश करें कि जब किसी प्लांट को रिपोर्ट करें तो ऐसे टाइम में ही करें जबकि ग्रोइंग टाइम चल रहा हो। तो समर्स होते हैं ग्रोइंग टाइम, अगर किसी प्लांट को रिपोर्ट करेंगे और हमारे यहाँ जो कि बहुत दिनों से लगा हुआ है, फिर भी इसको हमें उसके बाद छाँव में रखना चाहिए कुछ दिन, और न्यू मिट्टी हम दे दें। थोड़ी बहुत रूट प्रून कर सकते हैं और पूरी तरह से रूट्स उसकी ना ख़राब कर दें, तोड़ दें, क्योंकि फिर तो प्लांट के मरने की संभावना हो जाती है। तो चंपा प्लांट हालांकि काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, और उसको लगाने का तरीका क्या होता है, अगर आप किसी पुराने चंपा के प्लांट की कटिंग ले लेते हैं थोड़ी मोटी सी, तो उसकी प्लांट कटिंग को आप सुखा लीजिए कुछ दिन, क्योंकि उसमें एक वाइट सैप होता है, और वाइट सैप जब सूख जाएगा तो उसके बाद आप उसको डायरेक्ट मिट्टी में लगा दीजिए, तो कुछ दिनों बाद ही उसमें न्यू पत्ते निकलने लगते हैं। कभी कभी रूट्स नहीं आती हैं बट पत्ते निकलने लगते हैं, तो फिर वो प्लांट लग ही जाता है। तो इस तरह से मैं इसकी पत्ती को साइड से तोड़ती जा रही हूँ, और तोड़ कर ये देखिए ये रूट्स आ गई हैं इसकी किनारे। तो इन रूट्स को हम सीजर की सहायता से काट देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा रूट्स हैं, और हम जब पॉट दे रहे हैं वो इतना बड़ा नहीं है जितना कि बड़ा बैग था, तो इसको वैसे भी हमें काटना पड़ेगा। तो इस तरह की जो रूट्स हैं, एक्स्ट्रा रूट्स हैं, वो सब हम काट देंगे। और इसमें बहुत सारी ग्रोथ हो गई है, वो सब तो हमें निकाल ही देनी है इस प्लांट से। फ्रेश प्लांट्स को साइड से तोड़ते तोड़ते मैंने मिट्टी को काफ़ी कम कर लिया है, और इसमें मुझे कुछ चींटियाँ भी दिखाई दे रही हैं, तो उसके लिए भी हमको कुछ हल्दी वगैरह बाद में डालनी पड़ेगी। अभी तो मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ इसमें, मैं इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर दूँगी। तो ये काट के देखिए मैंने कितना छोटा कर लिया है। इसको साइड से काट के, और ये सारी मिट्टी इसमें से निकल के आई है, और ढेर सारी ये रूट्स हैं, और ये है पुराना बैग जो कि मैंने फाड़ कर अलग किया हुआ है। उस बैग पर ही रूट्स रखी हैं, मोटी मोटी रूट्स हैं। चाहे तो आप किसी गमले को जब आप रिफ़िल कर रहे हों, नीचे से फिर से भर रहे हों, तो आप ये रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको नीचे डाल सकते हैं। अपने बाद में आपके गार्डन के वेस्ट के साथ मिलकर कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से आप सारे इन चीज़ों को भी चाहें तो बचा कर रख सकते हैं, भर के रख सकते हैं, साइड में सुखा लीजिए, और ये सब खाद के रूप में यूज़ कर लिए जाती हैं चीज़ें। मैं कोई भी चीज़ जो भी गार्डन का वेस्ट होता है फेंकती नहीं हूँ, सबको मैं गार्डन में ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो चलिए अब इसको हम पॉट में रख के देखते हैं कि पॉट में ये कहाँ तक बैठता है। तो इस तरह से मैंने इसे रख के देखा, देखिए तो ये पॉट में ठीक से बैठ गया है। अब मैं ज़्यादा सी मिट्टी नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल इसको और तोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी ज़्यादा मिट्टी तोड़ दूँगी तो फिर ये प्लांट गिरने लगेगा, और मुझे इसे एक डंडे का सहारा देना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट बहुत ही बड़ा है, और मैं इसको बिल्कुल काटना नहीं चाह रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है लंबा प्लांट, तो मैं इसको काटना नहीं चाहती। तो इसके लिए मुझे इसकी मिट्टी को इतना ही छोड़ना पड़ेगा, और साइड से बस मैं थोड़ी मिट्टी और ऐड कर दूंगी। चाहूँ तो कंपोस्ट भी मिला सकती हूँ, या भी ऐसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि चंपा प्लांट ज़्यादा नीडी प्लांट नहीं होता है। तो इस तरह से अभी मैं इसमें साइड से मिट्टी भरते हुए इसको ऐसे ही मैं लगा सकती हूँ, और एक दिन मैं चाहूँ तो उसको छाँव में रख दूँ, या फिर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में भी रख देंगे तो भी ये चल सकता है। पर फिर भी प्रिकॉशंस के साथ हम इसको कुछ दिन के लिए छाँव में रखेंगे, क्योंकि काफ़ी रूट्स हमने इसकी कट कर दी हैं, और इसमें चींटियाँ भी हो रही हैं, तो उसमें मुझे हल्दी डालनी है। कुछ दिन इसको डाल कर रखना है, तो चींटियाँ भी उससे भाग जाएंगी। तो चलिए साइड में थोड़ी मिट्टी डालते हैं। ये देखिए मैंने साइड से इसकी में मिट्टी डाल दी है, बिल्कुल फिल कर दिया है इसको, और बहुत हाथों से अच्छे से प्रेस कर दिया है, क्योंकि प्लांट बहुत बड़ा है और ये अदरवाइज़ टिक नहीं पाएगा अगर इसको मिट्टी को अच्छी तरह से हम दबाएंगे नहीं। और इसको मैं किसी दीवार के साथ ही रखूँगी, जैसे कि प्लांट गिरे नहीं, क्योंकि अभी ये कुछ दिन के लिए स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने इसका पुराना पॉट इससे ले लिया है, उसे नया पॉट दे दिया है, और इसमें करनी है अच्छे से वाटरिंग। हालांकि ये डॉट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, और उसके बाद में ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है। चंपा प्लांट जो कि एक फुल सन में रखने वाला प्लांट है, और जब आप टेरेस गार्डन लगाते हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को लगाना
जो कि ड्रॉट टॉलरेंट हों, सन लविंग हों और आपको ज़्यादा परेशान ना करें। तो ये भी एक वैसा ही प्लांट है जो कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता है और ठीक ठाक सा ये हमेशा चलता रहता है। बस ये बहुत बड़ा हो जाता है तो अक्सर पॉट चेंज की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मुझे पड़ी, क्योंकि बैग में था और बैग फट गया था और रूट बाउंड भी हो जाता है ये प्लांट कुछ सालों के बाद। तो इस प्लांट को मैंने पहली बार ही इसका पॉट चेंज किया है। इससे पहले भी इसी बैग में ही लगा हुआ था कटिंग से और मैंने इसे कभी भी चेंज नहीं किया था। तो आज इस काम के साथ ही मेरा आज का गार्डन वर्क ख़त्म हो गया और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको कहीं कॉर्नर में प्लांट्स के पास, सारे प्लांट्स के झुंड में रख देंगे और ये प्लांट हमारा सर्वाइव करता रहेगा। तो आज के इस काम के साथ कान्हा गार्डन से मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे फिर किसी खूबसूरत प्लांट के साथ, किसी काम को करते हुए, किसी प्लांट के बारे में कुछ बातें करते हुए। तो आज बस इतना ही फ्रेंड्स। कान्हा गार्डन देखते रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, प्लांट्स लगाते रहिए और नेचर की सेवा करते रहिए। आज बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।